तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है। तो उसमें आज हम 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, उसके बाद कार्तीय चिन्ह परिपाठी, और उसके अंदर फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंदर जो चिन्ह काम में आते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस वक्त प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, ये सब चीज़ें हमें जो है देखनी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण। तो फिर प्रतिबिंब निर्माण के लिए 4 पॉइंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और लास्ट पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जिसमें 6 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट लेने वाले हैं परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम बहुत आसान है, 2 नियम है। उसके लिए आपको एक चित्र है, उस चित्र को बस समझ लेना है। देखिए ये आपका समतल प्लेन हो गया एक। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा करके परावर्तित होगी इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो रेखा होती है इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को, देखिए आपतित किरण के साथ में कोण बन रहा है तो इसे कहेंगे आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे परावर्तन कोण। बस अगर आपको इतना आ गया तो यानी दोनों जो नियम है वो भी आपको आ गए। तो पहला नियम जो है इसका वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बहुत सिंपल हमारा पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल यानी एक्सिस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन जो होती है एक्स वाई जेड, जिस तरीके से आप गणित में पढ़ते हो आप। दूसरा जो इसका नियम है वो नियम है कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होंगे। यदि मान लीजिए अगर कोण आई 45 है या 40 है तो कोण आर भी बिल्कुल उसके इक्वल होगा। ये हो गया हमारा परावर्तन के नियम। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कार्तीय चिन्ह परिपाठी। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी को काम में लेकर के आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको बहुत सहायता इससे प्राप्त होगी। तो इसके लिए भी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। इसके 4 पॉइंट्स हैं, उन चारों पॉइंट्स को कैसे याद रखना है आपको देखिए। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये मैंने मुख्य अक्ष इस पर बनाई है। इसका पहला कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अंदर जो पहला नियम है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से यानी पोल यानी ध्रुव से जो है मापी जाती है। तो मुख्य बिंदु इसको ध्रुव को माना जाता है। पहला पॉइंट इसका आ गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि हमेशा जो वस्तु होती है, या उसे बिंब कहते हैं हम, वस्तु कह सकते हो आप, तो बिंब हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। जो बिंब होगा वो दर्पण के हमेशा किस तरफ रखा जाएगा, बाईं तरफ रखा जाता है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट है कि बिंब की दूरी हम इसे कह सकते हैं, या यूं कहेंगे कि दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो जितनी भी दूरियां ध्रुव से बाईं ओर नापी जाएगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी, और ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं ऊंचाई की। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर कोई दूरी, किसी की लंबाई, बिंब की लंबाई हो या इमेज की लंबाई हो, वो अगर आप मापते हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर ध्रुव से नीचे की ओर यानी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरी अगर आप नापते हैं तो उसे हम ऋणात्मक लेंगे। तो बिल्कुल आसान मैंने आपके लिए कर दिया। इस एक चित्र में इसके चारों पॉइंट्स आ चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, आप इसको लिख लें। पहला पॉइंट है कि कार्तीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार
मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर हमने बात की थी कि जो बिंब होता है, वस्तु होती है, वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। यानी एक तरीके से यहाँ पर ये बताया आपको जा रहा है कि बिंब हमेशा आपको उसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको बताया गया है कि ध्रुव से या दर्पण से बाईं ओर की सभी दूरियाँ, चाहे इमेज हो चाहे बिंब रखा हुआ हो, वो हमेशा ऋणात्मक लेना है, और दाईं ओर की सभी दूरियों को आपको धनात्मक लेना है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर यानी जो उसकी लंबाई होगी किसी की भी, तो यहाँ पर उसको धनात्मक लेंगे और नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसी के साथ में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो है आपका अवतल और उत्तल दर्पण के लिए जो चिन्ह आपको लेने हैं, वो भी मैं यहाँ पे नोट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। पहला हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह। देखिए, कल हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, वो परिभाषाएं आपकी अब आज काम में आएंगी। सबसे पहले हमने जो है जैसे कि बिंब, अब बिंब दूरी को जो नापते हैं उसके लिए हम U इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कल हमने बात की थी, तो फोकस दूरी के लिए F इस्तेमाल करते हैं, वक्रता त्रिज्या के लिए R इस्तेमाल करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी के लिए V इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें काम में आने वाला है। अब बात करते हैं चिन्हों की। देखिए, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए हमने अभी बात की कि हमेशा बिंब को बाईं ओर रखेंगे, और जब बिंब बाईं ओर रखा जाएगा तो ये नियम है कि बाईं ओर की सभी दूरियां किस में लेनी है आपको, ऋणात्मक में। तो यानी U का मान किस में लेना है आपको, ऋणात्मक में। आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति है वो दर्पण से इतनी दूर खड़ा हुआ है, या एक वस्तु है वो दर्पण से इतनी दूरी पर है, तो यानी बिंब की दूरी हमेशा किस में लेनी है आपको, ऋणात्मक लेनी है। दूसरी चीज़ देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये दोनों भी ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि ये भी अवतल दर्पण के लिए क्या होंगी, इस तरफ होंगी, बाईं तरफ होंगी, तो ये भी हमेशा ऋणात्मक ली जाएंगी। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। देखिए, प्रतिबिंब अगर बाईं ओर बनेगा तो जैसे कि आपको दिख रहा है, बाईं ओर बनते ही इसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक में, और अगर दाईं ओर बनेगा तो किस में लेंगे इसको, पॉजिटिव। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है। अब मैं आपको अवतल दर्पण का भी बता देता हूँ साथ में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह आपको लेना है वो सेम मैं इसको कंपैरिजन कर देता हूँ। जैसे कि U की बात करते हैं, तो हम शुरू में नियम पढ़ चुके हैं कि जो बिंब होगा वो हमेशा बाईं ओर ही रखा जाएगा, तो यानी इसकी भी दूरी माइनस में लेनी है आपको, पहली बात। F और R की बात करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। देखिए, अवतल के लिए, सॉरी मैंने यहाँ पर ये अवतल और ये उत्तल। अब उत्तल की बात करते हैं, तो उत्तल के लिए जो F और R होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी हम जब